नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरबिया पर बहुत बड़ा आफत आ गया है। जी हाँ, आप जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर कितना बड़ा आपदा आ चुका है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब, जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब चर्चा शुरू हो गई है कि देखिए, अगर इस तरीके की चीजें सऊदी अरबिया के अंदर देखने सुनने को मिलती है तो सऊदी अरब का वजूद जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, शून्य पर आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का वजूद जो है वो खत्म हो सकता है। अगर इस तरीके की चीजें आई तो भयंकर आपदा सऊदी के अंदर देखने सुनने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के कई देश इस समय लो फर्टिलिटी रेट और गिरती जनसंख्या की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वही अब इस लिस्ट में खाड़ी देश, जी हाँ, खाड़ी देश सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। सऊदी अरब में तेलों का भंडार है, दुनिया भर के लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं। ये देश अपने आप में काफी समृद्ध है, लेकिन अब ये देश जन्म दर, जी हाँ, बर्थ रेट गिरने की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी रिपोर्ट सऊदी अरबिया को लेकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि घटते जन्म दर से जूझ रही सऊदी अरब के एक लेखक का मानना है कि ये खाड़ी देश तेजी से घटते जन्म दर की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसे समस्याओं को गंभीरता से ना लेने पर भविष्य में सऊदी अरबिया का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। सऊदी अरब के अखबार अल वतन के लेखक मंसूर अल दवन की ओर से लिखे गए एक आर्टिकल में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सऊदी अरब में घटते जन्म दर की समस्या को जाहिर किया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 तक सऊदी के जन्म दर की 67% था, जो 1950 की तुलना में काफी कम था। 1950 में 1,000 लोगों के बीच 53.34 बर्थ रेट था। वहीं साल 2023 में यह गिरकर 15.7% हो गया है। सोचिए, साल 1950 में यह दर 67% था, लेकिन साल 2023 में यह दर गिरकर 15.7 हो गया है, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 2.88% कम था। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अरब देश में घट रही फर्टिलिटी रेट, अल दवन ने संयुक्त अरब अमीरात की शारजा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का भी हवाला दिया है, जिसमें शोधकर्ताओं ने अरब देशों में साल 2011 से 2021 के बीच फर्टिलिटी को लेकर रिसर्च किया। अल दवन ने यह भी अपने लेख में लिखा है कि बच्चे पैदा करने में देरी और शादी करने की अनिच्छा के कारण अरब देशों में यह समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। साल 2100 से पहले इसका समाधान निकलना जरूरी है, नहीं तो सऊदी अरब पर बहुत बड़ी आफत आ सकती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महिलाओं में गिर रही फर्टिलिटी रेट पिछले साल तक सऊदी अरब की जनसंख्या पहले 3,89,03,000 थी, जिनमें प्रवासियों की संख्या 1 मिलियन थी। सऊदी महिलाओं के लिए फर्टिलिटी रेट प्रति 1,000 महिलाओं पर 2.7 जन्म है। वहीं गैर सऊदी में 0.8 है। 2011 में सऊदी महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.8 दर्ज किया गया था। घटता बर्थ रेट खाड़ी देश के लिए चिंता का विषय लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सऊदी अरबिया का अस्तित्व बहुत जल्द खत्म होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।